देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के द्वारा डराया गया था। क्या ईडी का इस्तेमाल करके मजबूर करके जगदीप धनखड़ से यह इस्तीफा लिया गया था? इस्तीफे के 8 महीने बाद जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा दिया या फिर मजबूर करके इस्तीफा लिया गया? इस पर महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने अपनी किताब के अंदर बड़ा खुलासा किया है। किताब के अंदर यह दावा किया गया है कि जगदीप धनखड़ को ईडी की एक फाइल तैयार करके डराया गया। कहा जा रहा है कि जयपुर के अंदर उनकी पत्नी के नाम एक प्रॉपर्टी थी, एक घर था, जिसे बेचकर पैसे विदेश में भेजे गए, जिसकी फाइल एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के द्वारा तैयार की गई। इसी फाइल को दिखाकर जगदीप धनखड़ को डराया गया। किताब के अंदर यह भी हवाला दिया गया है कि देश के जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा के साथ भी यही कहानी हुई थी। उन्हें भी 2020 के अंदर ईडी की फाइल तैयार करके डराकर मजबूर करके इस्तीफा लिया गया था। आप सोचिए 8 महीने के अंदर क्या कुछ बदल चुका है। जगदीप धनखड़ मानसून सत्र के पहले दिन अचानक इस्तीफा दे देते हैं और ये कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन वही जगदीप धनखड़ कुछ दिन बाद इस इस्तीफे की कुंडली को खोलते हैं। आप दोस्तों यकीन मानिए कि इस्तीफे पर जिस तरीके की चर्चा देश में होने लगी है, बीजेपी और मोदी साहब की कई चीजों को उजागर कर सकती है जो आरोप लगातार लग रहे हैं। इस किताब के अंदर कितनी सच्चाई है, क्योंकि किताब के अंदर जो बातें लिखी हुई है वो जगदीप धनखड़ की बातों से कहीं कहीं मिलान खाती हुई नजर आ रही है। चलिए आज इस वीडियो के अंदर विस्तार से बातचीत करेंगे कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया था या मजबूर करके इस्तीफा लिया गया था। महाराष्ट्र के बड़े नेता संजय रावत की किताब के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या सचमुच ईडी से जगदीप धनखड़ डर गए थे और इसीलिए बिना स्वास्थ्य खराब हुए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मानसून सत्र के पहले दिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुदा। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है और यह पद इस्तीफे के लिए नहीं बल्कि रिटायरमेंट के लिए बनता है। अब आपने देखा होगा जगदीप धनखड़ को पहले असम का राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया। जब देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया तो सबने, और यहां तक कि जगदीप धनखड़ ने भी यही सोचा था, एक बयान उन्होंने दिया था कि मैं 2027 तक इस पद पर रहूंगा। और फिर अचानक 2025 के जुलाई के महीने में मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ये लिखते हुए इस्तीफा दे देते हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। लेकिन बाद में जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैंने ये जरूर कहा था कि मैं अपने स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं। लेकिन उसके बाद एक बयान के अंदर वो ये कहते हुए नजर आए कि अब तो मुझे दाढ़ी वालों से डर लगता है। अब किस नेता पर इशारा था? क्या प्रधानमंत्री मोदी पर इशारा था या फिर किसी और नेता पर? आजकल क्या है कि दाढ़ी वालों को देखते इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये तक कह डाला कि मेरे ओएसडी भी दाढ़ी रखते हैं, इसलिए मुझे उनसे भी डर लगता है। ये तंज बड़ा था, इशारा किसी बड़े नेता पर था। शायद इसीलिए जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे के बारे में खुलकर किसी का नाम नहीं ले पाए, लेकिन ये जरूर कह दिया कि मेरा स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं था। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। और उसके बाद लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात, यहां तक कि राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी जगदीप धनखड़ की एक लंबी मुलाकात जयपुर के अंदर होती है और उसके बाद तरह तरह की अटकलें लगना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी के एक बड़े नेता संजय रावत ने, जो ईडी मामले में जेल के अंदर गए थे, जेल के अंदर उन्होंने एक किताब लिखी और किताब के अंदर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का जिक्र किया है। उन्होंने पहला कारण बताया कि ईडी से डराया गया। किताब में उन्होंने जिक्र किया कि जगदीप धनखड़ को बीजेपी के द्वारा, यानी बीजेपी के नेताओं के द्वारा ईडी के माध्यम से डराया गया। अब डराने की वजह यह थी कि जगदीप धनखड़ की पत्नी के नाम एक घर जो जयपुर में था उसे बेचा गया। बेचने के बाद कहा जा रहा है कि उसके पैसे की जो रकम थी उसको विदेश में भेजा गया और इसी फाइल के माध्यम से
जगदीप धनखड़ को डराकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद दूसरा कारण है कि स्वतंत्र राजनीतिक रुख। इस बात का जिक्र मैंने उस वक्त भी उस खबर के अंदर किया था जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। जगदीप धनखड़ बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं से हटकर अपना एक अलग राजनीतिक रुख अपना रहे थे। शायद उनका इस्तीफा लेने की बड़ी वजह यह भी हो सकती है। तीसरा हवाला जो संजय रावत है, उन्होंने अपनी किताब में दिया अशोक लवासा का। पूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा, उनका भी 2020 के अंदर कहा जा रहा है कि ईडी के माध्यम से उन्हें डराकर यह इस्तीफा लिया गया था। अब देखिए ये कई कारण हैं। और इसके बाद जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से कहा है कि अब तो मुझे दाढ़ी वालों से डर लगता है, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ओएसटी से तक डरने लगे हैं। अब ऐसा कौन से दाढ़ी वाले ने जगदीप धनखड़ का बुरा कर दिया कि वो अपने ओएसटी से डरने लगे हैं? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का कारण क्या है, किताब में कितनी सच्चाई है, ये अलग पहलू है। लेकिन जगदीप धनखड़ की बातों से भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी दाढ़ी वाले ने जगदीप धनखड़ का बहुत बुरा किया है। इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।